हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। यह हमारा इंग्लिश का सेकेंड प्रैक्टिस सेट है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डायरेक्शन दिया गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 1 to 4 में। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, वुमेन आफ्टर वुमेन डैश कम टू सी माई वाइफ। वुमेन आफ्टर वुमेन, देखिए यहाँ एक रूल होता है वुमेन आफ्टर वुमेन। इसके लिए रूल है कि नाउन होगा, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस सेम नाउन। क्या होता है? नाउन होगा प्लस प्रेपोजिशन होगा प्लस सेम नाउन। इस तरह का अगर आपको सेंटेंस मिलेगा तो इसमें क्या किया जाता है, इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। किस प्रकार का वर्ब का यूज़ करते हैं? सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। तो वुमेन आफ्टर वुमेन, वुमेन आपका नाउन हो गया, आफ्टर आपका प्रेपोजिशन हो गया और वुमेन फिर आपका सेम नाउन आ गया। तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। तो किसका यूज़ होगा? यहाँ पे हम यूज़ करेंगे हैज़ का। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। यहाँ भी आपका हैज़ लिखा गया है, हैव होगा। देखिएगा, वुमेन आफ्टर वुमेन तो आपका नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस सेम नाउन होगा। तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नथिंग बट ट्री डैश दियर। नथिंग बट ट्री डैश दियर, तो इसके साथ किस प्रकार के वर्ब का हम यूज़ करते हैं? तो देखिएगा, यहाँ पे दिया क्या है? नथिंग दिया है, नथिंग बट दिया है। तो इसका कॉन्सेप्ट आपका होता है कि अगर आपको दिया रहे नथिंग बट दिया रहे या दिया रहे आपका एवरीथिंग, क्या दिया रहे? या आपको दिया रहे एवरीथिंग बट, और इसके साथ में आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो या आपका प्लुरल काउंटेबल नाउन हो, कोई भी नाउन हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लुरल हो सकता है। तो इसके साथ हम केवल आपका सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। किस वर्ब का यूज़ करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। नथिंग बट, एवरी बट दिया रहे तो नथिंग बट और एवरीथिंग बट, इसके साथ हम क्या करते हैं? सिंगुलर नाउन हो या आपका प्लुरल नाउन हो, इसके साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। तो नथिंग बट ट्री, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे तो वेयर का यूज़ नहीं होगा, हैव का भी यूज़ नहीं होगा, किसका यूज़ होगा? वाज का होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नथिंग बट ट्रीज। क्या है? नथिंग बट ट्रीज, सेम कॉन्सेप्ट है। तो ट्रीज देखकर यहाँ पे आपको नहीं घबराना है। अभी हमने क्या देखा? नथिंग बट हो या एवरीथिंग बट हो, उसके साथ सिंगुलर नाउन हो सकता है या प्लुरल नाउन, कोई भी नाउन होगा उसके साथ हम वर्ब आपका सिंगुलर ही यूज़ करते हैं। तो देखिए, ट्रीज से यहाँ पे आप प्लुरल वर्ब नहीं लगाएंगे, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा, वाज का यूज़ यहाँ पे किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ देम डैश अ फेमस सिंगर। देखिएगा, वन ऑफ देम, ऑफ क्या है? ऑफ आपका प्रेपोजिशन है। ऑफ क्या है? ऑफ आपका प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद देम क्या है? देम तो आपका ऑब्जेक्ट है। प्रेपोजिशन के बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो हम तो सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब का यूज़ करते हैं। तो वन क्या है? वन सिंगुलर है, एक के लिए बात है, तो इसके साथ किसका यूज़ होगा? सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। तो हैव का यूज़ नहीं करेंगे, वेयर का भी यूज़ नहीं करेंगे, किसका यूज़ करेंगे? वाज का यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। देखिए, प्रेपोजिशन वाला रूल अगर आपको मालूम रहता है तो इससे आप अधिकांश क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आगे हमारा डायरेक्शन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 to 8 के लिए। चूज द एरर, एरर इसमें हमें चूज करना है क्वेश्चन नंबर 5 to 8 में। तो देखिएगा, 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है, हर नॉलेज ऑफ फिजिक्स आर रीच। अगर एरर नहीं है तो नो एरर करना है। देखिए, हर नॉलेज ऑफ फिजिक्स, उसका नॉलेज किसका? हर नॉलेज। देखिए, एक तो यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं कि ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन से ही हम इसको देखिए सॉल्व कर देते हैं। तो प्रेपोजिशन यहाँ पे दिया गया है, तो प्रेपोजिशन आपका ऑफ है, तो इसके बाद फिजिक्स क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसके हिसाब से हम वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे। और उसके बाद फर्स्ट में आपका दिया हर नॉलेज, तो नॉलेज क्या होता है? नॉलेज तो आपका अनकाउंटेबल नाउन है और ये सिंगुलर होता है। तो इसके हिसाब से आर का यूज़ नहीं होगा, किसका यूज होगा? इज का यूज होगा। किसका यूज होगा? इज का। तो पार्ट सी में क्या है? एरर है। और फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स के लास्ट में एस लगा है लेकिन सब्जेक्ट का नाम है, तो सब्जेक्ट का नाम हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, इन सभी के साथ हम
इज़ का ही यूज़ करेंगे, ये भी कॉन्सेप्ट आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द न्यूज़ इज़ ट्रू। अब देखिए न्यूज़ है, न्यूज़ में आप ये नहीं समझेंगे कि यहाँ पे लास्ट में एस है तो ये प्लूरल हो गया, ऐसा बात नहीं है। न्यूज़ हमेशा आपका सिंगुलर होता है और न्यूज़ सिंगुलर है तो इसके साथ इज़ का यूज होगा, तो ये भी सही है, तो इसमें आपका कोई भी एरर नहीं है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। देखिएगा ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यूज़ वाला। द न्यूज़, न्यूज़ के पहले आपका आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है और न्यूज़ क्या है, न्यूज़ आपका सिंगुलर है, इसलिए वर्ब बेस के साथ सिंगुलर यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनाइटेड स्टेट्स। अब देखिए हमने यहाँ पे एक ही तरह के सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की हमने कोशिश की है, जिससे क्या हो कि ऐसा ना हो कि आपका कॉन्सेप्ट छूट जाए। हम एक एक करके सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे ताकि एग्जाम में किसी भी कॉन्सेप्ट पर आपका क्वेश्चन पूछे तो आप आसानी से उसे सॉल्व करें। तो हर एक कॉन्सेप्ट पे हम एक एक दो दो क्वेश्चन जरूर सॉल्व करेंगे। तो आप प्रैक्टिस सेट को रेगुलर करें ताकि आपका क्या हो, देखिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आपको हर सब्जेक्ट में मार्क्स लाना है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम 120 मार्क्स का आपका होता है और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको 100 प्लस चाहिए। तो आप कौन कौन सा सब्जेक्ट छोड़ेंगे कि आप 20 नंबर छोड़ेंगे? आप तो ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो प्रत्येक सब्जेक्ट में 2-4 नंबर आपका मिस हो ही जाता है। तो इसलिए आप सभी सब्जेक्ट का 100% अपना देकर तैयारी करें ताकि अधिक से अधिक मार्क्स आप गेन कर सकें और आपको अच्छा कॉलेज मिले। देखिएगा अगला हमारा है द यूनाइटेड स्टेट्स। अब यूनाइटेड स्टेट्स क्या है, ये देखकर कि नहीं स्टेट्स है तो हैव रहेगा, ऐसा बात नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स तो आपका कंट्री का नाम है यूनाइटेड स्टेट। तो देखिएगा यूनाइटेड स्टेट कंट्री का नाम है तो कंट्री का नाम तो सिमिलर होता है, तो इसके साथ हैव का यूज़ नहीं होगा, किसका यूज़ करेंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे। तो पार्ट बी में क्या है, एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लायंस ऑफ द अर्थ आर और नाइस बुक। अब देखिए यहाँ पे बुक है, यहाँ पे पूरा सेंटेंस हमने पढ़ा तो क्या मिला हमें, बुक मिला। द लायंस ऑफ द ईस्ट क्या है, यह एक बुक का नाम है। तो बुक का नाम तो आपका सिंगुलर होता है तो इसके साथ आर का यूज कैसे होगा, ईज का यूज होगा। तो पार्ट बी में क्या है, एरर है। ध्यान दीजिएगा सेंटेंस को आप एक बार ध्यान से पढ़ें और देखिए कि कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें लगता है। यहाँ पे दिया है द लायंस ऑफ द ईस्ट, इतना ही में आप देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पूरा सेंटेंस हमने पढ़ा तो हमें बुक मिला कि द लायंस ऑफ द ईस्ट क्या है, एक बुक का नाम है। तो बुक हमेशा सिंगुलर होता है, तो बुक आपका सिंगुलर है, बुक का नाम है तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, इसलिए आर ना होकर यहाँ पे इज का यूज़ होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे डायरेक्शन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के लिए। इसमें क्या करना है हमें, इसमें कह रहा है कि चूज द वन वर्ड, इसमें हमें वन वर्ड चूज करना है। तो 9 नंबर क्वेश्चन है 100 ईयर्स। तो 100 ईयर्स को क्या कहते हैं, तो अब जानते हैं 100 ईयर्स को क्या कहा जाता है, सेंचुरी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। सेंचुरी मीन्स क्या होता है, सेंचुरी मीन्स आपका शताब्दी होता है। क्या होता है, शताब्दी। तो ये आपका 100 ईयर्स को कहा जाता है सेंचुरी अर्थात शताब्दी। ऑप्शन ए में है टूरिस्ट। तो टूरिस्ट मीन्स क्या होता है, टूरिस्ट मीन्स आपका पर्यटक होता है। ऑप्शन बी में है ऑप्टिमिज्म। तो ऑप्टिमिज्म मीन्स क्या होता है, आशावादी होता है। क्या होता है, आशावादी। आप सभी वर्ड्स को नोट करके रिवाइज करते रहेंगे या आप वीडियो को फास्ट करके दोबारा भी देख सकते हैं ताकि क्या हो, आपका रिवीजन होता रहे। और सबसे मेन इंग्लिश में देखिए आपका सबसे मेन हो जाता है वर्ड पावर आपका कैसा मजबूत है। देखिए यहाँ पे अगर आपका वर्ड अच्छा है तो आप सबसे पहले तो पैसेज सॉल्व आसानी से करेंगे, पैसेज आप आसानी से सॉल्व करेंगे, वहाँ से आपका 4 नंबर फिक्स हो जाएगा। उसके बाद वर्ड आपका अच्छा है तो देखिए वन वर्ड पूछता है तो वन वर्ड 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद साइनोनिम्स एंटोनिम्स के 2-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपका वर्ड पावर अच्छा है तो आप इंग्लिश का 15 क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें से 10 क्वेश्चन तो आप आसानी से कर लेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जितना क्लास हम करा रहे हैं उसको ध्यान से पढ़ें। इसको अगर ध्यान से आप क्लियर करेंगे तो क्या होगा, आप आसानी से इंग्लिश को समझ पाएंगे। देखिएगा आगे क्वेश्चन है 10 नंबर हमारा, अ पर्सन हु इट्स ह्यूमन फ्लेश। तो ऐसे व्यक्ति जो मानव के फ्लेश को खाते हैं अर्थात मानव के मीट को खाते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो देखिएगा ऑप्शन ए में हमारा क्या है, पैरासाइट। तो पैरासाइट मीन्स क्या होता है, पैरासाइट मीन्स आपका होता है परजीवी। उसके बाद बी नंबर में है कैनिबल। कैनिबल मीन्स क्या होता है, नरभक्षी। क्या होता है, नरभक्षी। आपका आंसर खुद मिल गया होगा कि अ पर्सन हु इट्स ह्यूमन फ्लेश, जो मानव के फ्लेश को खाते हैं, मांस को खाते हैं, उसे क्या कहते हैं, कैनिबल, नरभक्षी कहते हैं। तो बी वाला ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। ऑप्शन सी में है ऑर्फेन। ऑर्फेन मीन्स क्या होता है, ऑर्फेन मीन्स आपका अनाथ होता है।
क्या होता है, अनाथ होता है। और ऑप्शन डी में है कॉर्प्स, तो कॉर्प्स मीन्स क्या होता है, तो कॉर्प्स मीन्स आपका क्या होता है, शव होता है। क्या होता है, शव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर, देखिएगा, चूज द वर्ड विच इज सिमिलर इन मीनिंग। हमें क्या करना है, 11, 12 और 13 नंबर क्वेश्चन में हमें साइनोनिम्स बताना है, अर्थात सिमिलर इन मीनिंग, अर्थात समान मीनिंग वाले वर्ड को हमें क्या करना है, चूज करना है। तो देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन आपका है बारबेरियन। तो बारबेरियन मीन्स क्या होता है, बारबेरियन मीन्स आपका असभ्य होता है। क्या होता है, असभ्य होता है। तो इससे रिलेटेड वर्ड्स को हमें बताना है। तो देखिएगा ऑप्शन ए में है बैरन, तो बैरन मीन्स क्या होता है, बैरन मीन्स आपका बंजर जमीन होता है। उसके बाद डेजर्ट मीन्स भी आपका मरुस्थल, बंजर ही होगा। उसके बाद देखिए ऑप्शन सी में है सेवेज, तो सेवेज मीन्स क्या होता है, सेवेज मीन्स आपका असभ्य होता है। क्या होता है, असभ्य होता है। और ऑप्शन डी में है इनफर्टाइल, इनफर्टाइल मीन्स क्या होता है, इनफर्टाइल मीन्स आपका निष्फल होता है, निष्फल होता है। क्या होता है, निष्फल होता है, जो उर्वरक न हो। देखिएगा हमें बताना था बारबेरियन का, हमें रिलेटेड वर्ड बताना था, अर्थात साइनोनिम्स बताना था। तो बारबेरियन मीन्स आपका हो गया असभ्य, तो इसका रिलेटेड वर्ड क्या है, सेवेज है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लमसी। देखिएगा क्लमसी मीन्स क्या होता है, तो क्लमसी मीन्स आपका भद्दा होता है। क्या होता है, भद्दा होता है, जो अच्छा न हो उसको क्या कहते हैं, क्लमसी कहते हैं। तो ऑप्शन ए में हमारा है ऑकवर्ड, ऑकवर्ड मीन्स भी आपका क्या होता है, भद्दा होता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन बी में है ऑडिबल, ऑडिबल मीन्स क्या होता है, ऑडिबल मीन्स आपका श्रव्य होता है। उसके बाद ऑप्शन सी में क्या है, सी आपका है किलर, किलर मीन्स क्या होता है, किलर मीन्स आपका हत्यारा होता है। क्या होता है, हत्यारा। और ऑप्शन डी में है क्लाइंब, क्लाइंब मीन्स क्या होता है, क्लाइंब मीन्स क्या होता है, चढ़ना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर है, क्या है, बगिस है। तो बगिस मीन्स क्या होता है, बगिस मीन्स आपका होता है कृत्रिम होता है। क्या होता है, कृत्रिम हो गया, या इसको हम बनावट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बनावट भी बोला जाता है। तो देखिएगा इससे रिलेटेड वर्ड हमें बताना है, इसका साइनोनिम्स चूज करना है। तो ऑप्शन ए में है प्राउड, प्राउड मीन्स क्या होता है, प्राउड मीन्स आपका हो गया हठी हो गया, घमंडी हो गया। उसके बाद ऑप्शन बी है एरोगेंट, एरोगेंट मीन्स क्या होता है, एरोगेंट मीन्स भी आपका हठी ही होता है। ऑप्शन सी में है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मीन्स क्या होता है, जो खुद से बनाया जाए, तो कृत्रिम होता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। बगिस का साइन नेम्स क्या होगा, आर्टिफिशियल होगा। और ऑप्शन डी में क्या है, अराइवल है, अराइवल मीन्स क्या होता है, आगमन होता है। क्या होता है, आगमन होता है। आगे देखिएगा डायरेक्शन दिया गया है कि चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग। क्या बताना है हमें, अपोजिट इन मीनिंग, अर्थात एंटोनिम्स हमें बताना है। तो देखिएगा 14 और 15 नंबर क्वेश्चन में हमें बताना है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, अटेंटिव है। तो अटेंटिव मीन्स क्या होता है, अटेंटिव को आप याद रख सकते हैं अटेंशन से, अटेंशन से अटेंटिव बना है। तो अटेंटिव मीन्स क्या हो जाएगा, सावधान होता है। अटेंशन मीन्स भी आपका क्या होता है, सावधान ही होता है। अब इसका अपोजिट वर्ड हमें चूज करना है, अपोजिट वर्ड बताना है। तो ऑप्शन ए में क्या है, ऑप्शन ए में आपका है इन अटेंटिव, अटेंटिव मीन्स आपका सावधान हो गया, और इन अटेंटिव मीन्स क्या हो गया, असावधान। क्या हो गया, असावधान। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। देखिएगा बी नंबर ऑप्शन में है एक्विट है। तो एक्विट मीन्स क्या होता है, एक्विट मीन्स आपका होता है मुक्त करना। क्या होता है, मुक्त करना होता है। सी नंबर है एबोलिश, एबोलिश मीन्स क्या होता है, उन्मूलन होता है। क्या होता है, उन्मूलन होता है। और ऑप्शन डी में क्या है, एब्सटेन है, एब्सटेन मीन्स क्या होता है, पृथक, अलग होता है। क्या होता है, पृथक होता है, अलग होता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एग्री का हमें अपोजिट वर्ड बताना है। तो एग्री मीन्स क्या होता है, एग्री मीन्स आप जानते हैं कि सहमत होता है। एग्री मीन्स क्या होता है, सहमत होता है। देखिएगा ऑप्शन ए दिया है एसोसिएट, एसोसिएट मीन्स क्या होता है, एसोसिएट मीन्स होता है आपका मिलाना। उसके बाद ऑप्शन बी में है डिफर, डिफर मीन्स क्या होता है, तो डिफर मीन्स आपका होता है असहमत। क्या होता है, असहमत हो गया। उसके बाद ऑप्शन सी में है डिसॉन, तो डिसॉन मीन्स क्या होता है, नकारना होता है। क्या होता है, नकारना हो गया। और ऑप्शन डी में है मॉडर्न, मॉडर्न मीन्स क्या होता है, आधुनिक हो गया, नया हो गया। तो देखिएगा एग्री का हमें क्या बताना है, अपोजिट वर्ड। तो एग्री मीन्स सहमति, और डिफर मीन्स क्या होता है, असहमति। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। तो इस तरह हमने बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड
इंग्लिश का हमने प्रैक्टिस सेशन किया है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।